क्या आप शहर के शोर शराबे से तंग आ चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा मकाम देखा है जहां फ़िज़ा में परिंदों की चहक, हवा में सिर्फ सुकून हो? क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जो सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि एक रिवायत हो, एक सोच हो, एक नस्ल दर नस्ल चलती हुई मेहमान नवाजी की दास्तान हो? सिंध के दिल में छुपी हुई एक ऐसी औताक जो बरसों से नहीं बल्कि नस्लों से जिंदा है। जी हाँ, ये है फ़कीराना कख, एक ऐसी औताक जहाँ आने वाला मेहमान अजनबी नहीं रहता। यहाँ कोई पहचान वाला हो या ना हो, कोई अमीर हो या गरीब, हर एक के लिए दरवाज़ा भी खुला है और दस्तरख्वान भी। इस रवायत का असल क्रेडिट जाता है एक दरवेश सिफत इंसान को, जिनका नाम है फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी, जिनकी मेहमान नवाजी सिर्फ़ एक आदत नहीं बल्कि विरासत है, जिन्होंने अपने बाप दादा से सीखी और अपनी औलाद को सिखाई। और यही वो जगह है जहाँ ग्रीनरी सुकून देती है, नायाब परिंदे चहकते हैं, मोर आज़ाद घूमते हैं, गिलहरियाँ हाथ से दाना खाती हैं और फ़िज़ा में एक रूहानी खामोशी बसी है। लोग इसे यूं ही जन्नत का टुकड़ा नहीं कहते। और सिर्फ नेचर ही नहीं, यहाँ सिंध की सकाफ़त भी ज़िंदा है। रवायती मच कचहरी, सादगी, मोहब्बत और ख़ालिस मेहमान नवाजी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिंध की ऐसी ज़िंदा रवायत, नस्ल दर नस्ल चलती हुई औताक फ़कीराना कख और इसके निगहबान फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी, जो कि न सिर्फ इस औताक के सरबराह हैं बल्कि इस बंजर ज़मीन को जन्नत का टुकड़ा बनाने में इनका अहम किरदार शामिल है। तो वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आबिद अली 110। दोस्तों, अगर आप शहर की गहमा गहमी और शहर के शोर शराबे से दूर आना चाहते हैं और कुछ पल सुकून के गुजारना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें, ये आपके लिए है। शहर के शोर शराबे से दूर आज हम एक विलेज में मौजूद हैं। इस विलेज का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको यहाँ के मनाजिर दिखाना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पर पहुँचकर अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ, क्योंकि ये गांव मुझे देखना नसीब हुआ है। तो आपको दिखाते हैं ये गांव, खूबसूरत गांव। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत गांव है। सामने है हरे भरे खेत और सामने आप देख सकते हैं कि ये सूरज जो है वो ढलने वाला है और इस तरफ खुलेआम मोर घूम रहे हैं और ये नहर चल रही है। सामने आप देख सकते हैं कि खूबसूरत मनाजिर। यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें सुने। मैं अभी बोलना बंद करता हूँ, आप जो है ना इन आवाज़ों को थोड़ा फील करें। यहाँ पर तोते और पता नहीं कौन कौन से जो परिंदे हैं वो भी घूम रहे हैं और यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, हरियाली, फूल, ये किसने बनाया है, किस गाँव का नाम क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, वो सारा आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नहर जा रही है, खूबसूरत मनाजिर हैं और ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, तोते और कबूतर, मोर। उसके अलावा ये देखें, ये तोते हैं, ये जो अभी नायाब होते जा रहे हैं। लोग इनको पकड़कर पिंजरों में कैद करते हैं, मगर यहाँ के लोग इनको खुलेआम घूमने देते हैं और यहाँ पर ये देखें कि कोई इनको पकड़ता नहीं है। ये देखें किस तरह, ये देखें किस तरह ये अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें आप ये तोते, अगर मेरा जूम का ऑप्शन काम करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परिंदे, आप देखें कि कैसे चहचहाट कर रहे हैं और
इसके अलावा यहाँ पर कबूतर, मोर, मोरनी, अभी देख सकते हैं आप, ये मोरनी है जो यहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं। आय हाय हाय हाय। ये देखें यार, ये देखें यहाँ पे ऊपर भी तोते बैठे हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं तोते बैठे हुए और ये मज़े से बैठे हुए हैं। ये देखिए यार, कमाल का मंजर है यार। मैं बोलता हूँ, सलाम पेश करता हूँ इन गांव वालों को, और ख़ास तौर पर यहाँ के मैनेजमेंट जिसने ये गांव बनाया है और ये मैनेज रखा है। और इस यहाँ पर देखें कि किस तरह यहाँ पर ये नेचर का ख्याल किया गया है। तो दोस्तों, आज जो है हम इस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की खूबसूरत लाइफ दिखाएंगे और उसके अलावा यहाँ पे रात को जो हमारी सिंधी में कहा जाता है मच कचहरी, वो भी दिखाएंगे। यहाँ की सकाफ़त दिखाएंगे, यहाँ की मेहमान नवाजी दिखाएंगे और इस विलेज के जो सरबराह हैं उनसे आपको मिलाएंगे और बेहतरीन और नफीस इंसान है उससे मिलाएंगे और इनकी आज जो है मेहमान नवाजी देखेंगे। आपको बताते हैं कि ये औताक किसकी है, ये औताक किसकी है, ये यहाँ के संभालने वाले कौन है, मैनेजमेंट कौन करते हैं और इस सारी ब्यूटी को बचाया हुआ है। ये सब चीज़ें आपको आज इसी व्लॉग में आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये कौन मैनेज करता है और इस विलेज का नाम क्या है, ये विलेज किस लोकेशन पर मौजूद है। अगर आप ब्यूटी लवर हैं और आप नेचर, ओरिजिनल नेचर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को जो है ना हम आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे और मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि इतनी खूबसूरत औताक आपने कभी नहीं देखी होगी इंशाल्लाह। तो फिर चलते हैं, आपको यहाँ के सरबराह से मिलवाते हैं और यहाँ की मेहमान नवाजी दिखाते हैं, यहाँ की औताक, यहाँ का कल्चर दिखाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर देखें, हाय 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 हाय, ये देखें इंट्रो उठो है। जी दोस्तों, तो आपको हम सिंध की सकाफ़त दिखाते हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों के अंदर हमारे सिंधी में जो मच कचहरी जो सजाई जाती है, तो उस हवाले से हम फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी साहब के जो हम औताक पे बैठे हुए हैं जिसका नाम है फ़कीराना कख, ठीक है। तो ये साईं से भी हम गपशप करेंगे और ये आपको ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे और नेचुरल ब्यूटी, वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए एंड तक, इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हमारे साथ जो आज मौजूद हैं आगा ज़हूर मक्सी साहब। आगा साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपका जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस जन्नत में हमें लेके आए। हाँ, तो इस हवाले से आप मुझे हमें थोड़ा बताएं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सिंध को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। सिंध धरती से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मुझे प्यार है और मैं ये कहता हूँ कि सिंध धरती, सिंध के जैसे लोग, सिंध धरती कहीं भी आपको जो ना वो नहीं मिलेगी। मैं भी पूरा पाकिस्तान मोटरसाइकिल पर घूम आया हूँ, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा देखा है, लेकिन ये सिंध के लोग, सिंध की धरती, सिंध की जो मिठास है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो हमारे शाद लतीफ़ भिटाई ने फरमाया है कि सजण साणी कई अणासी विसरे हैफ तनी के होए वतन जिनी विसारियो। सिंध धरती है, सिंध धरती से मोहब्बत है, हितां जा जेके माण्हू ऐं उन्हनि जी जेका सकाफ़त है, कल्चर है, वो ॾाढी ज़बरदस्त है। और मैं आबिद भाई आपको बताता चलूँ, इत्थां जेके आहिनि सभु लेगारी सिराकी ज़बान ॻाल्हाईंदा आहिनि, तुसाडी ज़बान है। इत्थां जेके सिराकी जो तुसां ॻाल्हाए सो था, ईअं ॾाढी जेके असांजे पंजाब वाले, मुल्तान वाले, उहो बि सिराकी ज़बान ॿोलींदा आहिनि ऐं इत्थां जी बि सिराकी ज़बान है। असां बि टुटी फुटी ॻाल्हाईंदा आहियूं। अॼु मैं इनको उर्दू ॻाल्हाए सां, जेका सिंधी त असांजी ज़बान है, सकाफ़त है, असां जेका घर च असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त उहा हूंदी आहे सिराइकी ज़बान। ऐं अॼु असां सभु टोटल बरोच गॾु थिया आहियूं, इंशाल्लाह असां सिराइकी च ॾेखारींदा आहियूं। इंट्रोडक्शन करवायो। अच्छा, साईं दे फर्जंद वे। अच्छा, केड़े नंबर फर्जंद वे सा? वडा फर्जंद वे। तो सारा तारुफ। सर, मेरा नाम अयाज अली है, मैं इरिगेशन के सब इंजीनियर हूं। वालिद साहब है फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी। अच्छा, मैं आखिरी फर्जंद। तो सा आखिरी फर्जंद वे। सारा तारुफ। सर, मेरा नाम फ़कीर सुलेमान है। जी जी, मैं चौथा नंबर। अच्छा, साईं दे फर्जंद वे। मैं प्राइमरी टीचर आया था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो
दोस्तों अज तुसांको जेके सराइकी ज़बान दे जेके दोस्त वे असां तुसां माना देखते रहो इंशाल्लाह तुसांको मज़ा आसी। साईं तुसां अपना तारुफ करायो। शमशाद अली मेरा नाला है, मैं पोटा है साईं दे पोटे वे। जी गुलाम बेदा दा अच्छा 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। तुसां की फील थींदा तुसां ये जन्नत च बैठे वे तुसां त? जी जी असां दे बाबे दे वडे थोरे हैं जेको असां उहे जन्नत जेका ठाल थी असां जी। बैठे खुश बैठे। तमाम बेहतरीन। साईं तुसां अपना तारुफ करायो। महबूब अली मेरा नाला महबूब अली मां 50 नंबर फकीर दा पुट है जी जी जी। फकीर गुलाम बेदा मां टीचर बया टीचर भी वेसा। अपने गोठ से स्कूल दी थी ड्यूटी। सही सही। साईं तुसां अपना तारुफ करायो। सही इरशाद अली लगारी जी जी साईं। मां फकीर दा नंबर पुट। अच्छा अच्छा अच्छा। जी साईं तुसां माना जेको ए सकाफ़त को उजागर किती आंदे वे तुसां जस होवे ऐं ए शयां अणलभ थींदियां वेंदियूं आहिनि। असां सॼे सभु ॾियारियुनि वारे ॾींहं च ॾेखंदे आहियूं आम शयां मच कचहरियां थींदियूं आहिनि को ख़ासि फंक्शन थींदा आहिनि मगर तुसां आम ॾींहं जे संभाली आंदे तुसां जस होवे क्या आखणु चाहियो तुसां? असांखे तो ये जेको पुराणी रवायत हूंदी पई इहो बरक़रार जेका असां हुअणु खपे। जेके ॿाराड़ी जिवें कचार थींदा लॻे जी उहे साॻी माहौल हुअणु खपे। जी जी जी। अफ़रा तफ़री था ज़ोर लॻाइण भई ईअं जेको इहे शयूं लाज़मी आहिनि। ए शइ लाज़मी उन करे जेको ऐं ए सोशल मीडिया दौर हर को मोबाइलनि च लॻा पिया आहे ए जेको शइ आहिनि ए तमामु अणलभ थी विया आहिनि शयूं। इन जे बारे तुसां क्या आखणु चाहियो? ये हुअणु खपनि असांजे माना दिली ख़वाहिशत माना हर जॻह ते हर जगह ते हुअणु खपनि। हर जगह ते हुअणु। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। आख़िरी साईं दा तारुफ कयां। साईं तुसां सिंधी जी ॻाल्हाइसो या सराइकी जी ॻाल्हायो? सिंधी सॼो क्रेडिट जेको आहे उहो तव्हांखे वञे थो इन शइ जो ऐं तव्हां कीअं फील था कयो ऐं हीअ कीअं तव्हांखे आइडियो आयो त तव्हां अहिड़ो माना सेटअप ठाहियो ऐं अहिड़ी नेचुरल ब्यूटी खे तव्हां बचायो था? और ये असां कुछ नंढे हूंदे अहिड़े माहौल में रहियासीं जो उन खां वठी या कोई ख़ुदा कनि था इन्हनि सां। अच्छा ही माहौल जेको मच कचहरी वारो माहौल आहे इहो हींअर सिंध में अणलभ थींदो वञे इनखे तव्हां आम ॾींहंनि में बि कंदा आहियो या? न असां जीअं मतिलबु यादगिरी आहे इहे मच था हलियो। अच्छा जीअं माना तव्हांजी ही आम ॾींहंनि जी माना रूटीन वारो सिस्टम आहे सियारे में। अच्छा सियारे में सॼो सिस्टम आहे इहो। बिल्कुलु माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों तुसां आप देख सकते हुए तो असां इत्थां साईं दे फ़कीराना कख दे नाले नाल ए जेको बैठक है तुसां देख सकते हुए साईं वाले सॼा साईं दा वेड़ा है ऐं जे साईं दी औलाद है सॼे साईं दे माशाल्लाह 7 पुटे न को अलावा पोटे काफ़ी माना तमाम वॾा वेड़ा है साईं दा। अल्लाह साईं को हयाती देवे सेहत देवे ऐं साईं दे वेड़े को हमेशा आबाद रखे जो साईं को जस होवे जो ए शयां जेको साईं अञा ताईं उजागर की आंदे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सराइकी नहीं समझ रहे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख सकते हैं इसको हम सिंधी में बोलते हैं मच कचहरी और ये टोटल साईं की औलाद है और ये साईं के जो फर्जंद हैं जो ये बैठे हुए हैं और साईं को ये सकाफ़त उजागर करने पर हम बंडल ऑफ थैंक्स कहते हैं। और जो सराइकी समझ रहे हैं तो उनको तो पता चल गया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी वजह से मैं आपको उर्दू में भी बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह जो मैं आपको सुबह भी ये गांव विज़िट करवाऊंगा और नेचुरल ब्यूटी के हवाले से आपने देखा कि किस तरह नेचर की जो है वो हिफाजत कर रहे हैं साईं वाले। इन पे मैं बोलता हूँ जितना शुक्रिया अदा किया जाए तो वो कम है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो सीन है वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। इंशाल्लाह जुड़े रहिए हमारे साथ। जी दोस्तों तो इस आस्थाने का नाम है फ़कीराना कख और फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी की जो मेहमान नवाज़ी वो ये देखें कि यहाँ पर अगर कोई जानने वाला मेहमान आता वो तो सर आँखों पर, मगर जो जिसको नहीं भी जानते जो भी जिसको भी यहाँ पे ठिकाना नहीं मिलता वो भी यहाँ पे अगर कोई मेहमान आ जाए चाहे वो 50 बंदे हों तब भी यहाँ पर उनका खाना पीना रिहाइश चाहे वो 1 दिन रहें या 10 दिन रहें उनके लिए खाना पीना ठिकाना सब फ्री है। उसकी जो ज़िंदा मिसाल यहाँ पे बैठे हुए खान साहब हमारे बैठे हुए उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सालदा खरदा शे जोड़िए पखपल खैरिया करोगे खरदा। हाँ क्या नाम है आपका? खालिद रहमान। सर आप कहाँ से? बिशाम से। अच्छा ये साईं के जो आस्थाने का आपको कैसे पता चला? 20-30 साल हो गया। अच्छा शुरू से आप आते रहते हैं? अच्छा साईं की मेहमान नवाजी कैसी लगी आपको? बिल्कुल सही है। अच्छा आप वैसे आप रोज़ी करते हो शाम को यहाँ पे आते हो कोई भी यानी आपको यानी किसी चीज़ की तकलीफ? नहीं हाँ अच्छा यहाँ पे कितने बंदे आते हैं वैसे? किधर? यहाँ पे आते रहते हैं? बहुत आता है बंदा। बहुत आते हैं आपने देखे हैं वो यहाँ पे? अच्छा माशाल्लाह। साईं तव्हां बि ॿुधायो असांखे माना इहो जेको आहे हिते माण्हू केतिरा केतिरा अचनि था ऐं माना जेको किथां किथां खां अचनि था जिन्हनि खे तव्हां कोन सुञाणींदा आहियो? माण्हू जाम ईंदा आहिनि बाक़ी कोन सुञाणो है न।
उन्हनि में तव्हां जेको बि अचे उनजे लाइ रिहाइश खाधो पीतो सभु शइ। भले वेठो हुजे हफ़्तो असां ख़ुशि हूंदा आहियूं। अच्छा माना महिमान ईंदो आहे तव्हां ख़ुशि थींदा आहियो। बिल्कुलु नंढे हूंदे खां वठी आहे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं माना जेतिरा बि अचनि था जिथां खां बि अचनि था उन्हनि जो खाधो पीतो रिहाइश सभु तव्हां माना पाण कंदा आहियो। ही वीचारा मुसाफ़िर माण्हू आहिनि ही जो रोज़ी करण ईंदा आहिनि इन्हनि खे माना तव्हां माना पाण ख़ुशि। हींअर घटिजी विया थोरा था ॼण अॻे वधीक ईंदा। अच्छा पहिरीं अञा जाम ईंदा हुआ। जाम ईंदा। अच्छा हाणे जेतिरा माना जेको हाणे थोरा घटिजी विया आहिनि छो त हींअर मसलो हले पियो शायदि इन करे। अच्छा रोड रस्ता ठही विया आहिनि। रोज़ी करे हलिया था। हा हा पहिरीं महिमान वधीक ईंदा हुआ। पहिरीं महिमान वधीक था पंहिंजो इहो पेतिन खांसा पको इन्हनि इहे बि 12-13 ॼणा ईंदा। अच्छा खाइण विकण वारा बि ईंदा। पहिरियों रोड रस्ता कोन हुआ मजबूरी रहण मजबूरी हूंदी। अच्छा हाणे रोड रस्ता ठही विया आहिनि लोडर ऐं चिंकियूं वग़ैरह अची उन्हनि जे पोइ उन्हनि जी जिते हो रिहाइश हूंदी आहे उते होॾे वापसि हलिया था वञनि उन हिसाब सां। बाक़ी हाणे जेको महिमान अॻे जी भेट में तक़रीबन माना जेको 4 आना चार आना कौन है। सही सही जी दोस्तों, तो भाई का कहना ये था कि पहले जो है यहाँ पर जो बाहर का जो लोग आते थे उनके लिए रिहाइश का मसला होता था और उनके लिए यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे रोड रास्ते ख़राब होते थे, तो फिर जो मुसाफिर होते थे वो यहाँ पर दूसरे सिटी या अपने आस्थाने तक नहीं पहुँच पाते थे, तो यहाँ पर रश लगा रहता था। तो अभी ये है कि सहूलत ज़्यादा हो गई है, सवारियाँ हो गई हैं और यहाँ पर जो रिहाइश वाले सिस्टम है शहर के अंदर वो हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर मेहमान आना बहुत कम हो गए। वरना यहाँ पर जितने भी मेहमान होते थे, जिनको भी रिहाइश वगैरह भी नहीं होती थी, मुसाफिर हजरात भी जो होते थे ना, जुड्डो सिटी के अंदर आते थे। ये गुग मोरी का इलाका है, यहाँ पर जो है ना आते थे, यहाँ पर रिहाइश करते थे, उनके लिए खाना पीना रहना सब फ्री होता था। जो बेचारे बाहर से जो रोज़ी करने आते हैं, जैसे ये हमारे जो खान साहब हैं, इस तरह के जो दूसरे आते थे वो भी रोज़ी करते थे, यहाँ पर बैठते थे, जितने दिन भी वो रहते थे वो ये फ़कीर साहब जो हैं वो उनको जो है ना वो सारा इंतज़ाम करते थे, रहने का, खाने का, पीने का। तो ये एक समझो नायाब चीज़ है और ऐसे लोग भी हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो अल्लाह पाक फ़कीर साहब को जो है वो खिज़री हयाती अता फ़रमाए और इनकी जो है वो इनको सेहत अता फ़रमाए और इनके सारे औलाद को नेक और साले बनाए और इनकी मुश्किलात को अल्लाह ताला जो है आसानियों में तब्दील करे। तो ये हम जो देख रहे हैं ये चीज़ मैं जो है वो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि सारी रात ये जो चीज़ें हो रही हैं मैं आपको बताऊँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मगर ये है कि मैं चाहता हूँ कि कैमरा बंद ही ना करूँ, ऐसी चीज़ यानी ये दिखाई दे रही हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। जी दोस्तों, तो उसके बाद हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल तरीके से आगा साहब बैठे हैं। आगा साहब ये कैसे बैठा जाता है और क्यों बैठा जाता है इससे? भाई असल में ये होता था कि ये आपको सिर्फ सिंध में मिलेगा और कहीं भी नहीं है ये चीज़ें। ये क्या है कि हमारे सिंध का कल्चर होता था कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे वो जैसे मच कचहरी होती थी ना, वहाँ ये बैठते थे। तो यानी ये अपने आप को यानी एक पीछे कुर्सी है समझ लें, ये इसको जो ना वो रुमाल बांध के टेक लगा कर जो ना बैठते थे, तो सुकून के साथ जो ना वो कचहरी भी करते थे। इसको हमारे सिंधी में कहते हैं काम्ब बोलते हैं इसको। काम्ब है। तो हमारे बलोची कल्चर में, बलोचिस्तान में और यहाँ सिंध में बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे मक्सी कम्युनिटी में साईं भी लगा रही है बलोच, अब तो यहाँ के हम सिंधी हैं। लेकिन है कि वहाँ ये होता था, अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये इसको बांधने के लिए भी बड़ों से इजाज़त लेनी पड़ती थी, बड़े बांधते के दायरे में क्या हाँ, साईं मैं इजाज़त मुझे दो, मैं इसको बांधूँ, नहीं तो हर कोई नहीं बांधता था, ये इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो फिर जो ना वो बैठते थे। अच्छा, और इसके अलावा ये आपके हाथ में ये क्या चीज़ है? ये जो है वो चंग इसको कहा जाता है और इंग्लिश में इसको हार्प कहते हैं, माउथ ऑर्गन भी कहा जाता है। ये पहले यहाँ पर चरवाहे इसको बजाया करते थे, थरपार कर के। सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा साईं बुजुर्ग इनको पता होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बजाया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये साज़ बनाने वाले भी चले गए और इसके यहाँ बजाने वाले भी ख़त्म हो गए। थरपारकर में भी अभी आपको नहीं मिलेंगे, ना ही ये मिलता है। ये अभी इसके लोग जो ना वो बजाने वाले राजस्थान के अंदर मौजूद हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग मालूमात बताता चलूँ कि ये रशिया के अंदर, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, रशिया के अंदर औरतें बजाती हैं। औरतें, इसका म्यूज़िक अलग है, वो इस तरह से बजाती हैं, यूँ हम इसको यूँ बजाते हैं, वो इस तरह से अलग अलग साज बजाते हैं। तो ये पूरी दुनिया के अंदर है, ये बहुत पुराना जो है ना वो मोहनजोदड़ो से भी जो ना वो पुराना एक तारीख़ी साज है और इसको दांतों के बीच में सांस लेकर बजाया जाता है। अच्छा, तो फिर आप हमें थोड़ा इसका
सुनाए थोड़ा। चलें जी, मच कचहरी और हमारे सिंध की सकाफत, ये ट्रेडिशन ना हो तो फिर हो ही नहीं सकता। चलें जी, इसको सुनते हैं। वाह 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 यार, सलाम है आपको। तो दोस्तों आज जो है वो फुल कल्चरल जो है ये वीडियो होने वाली है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मच कचहरी हो रही है और हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आगा साहब बैठे हुए हैं। उसके अंदर जो है ये एक समझो नायाब जो है ये चीज़ है जो आप चंग जिसको कहा जाता है। ये तो अभी हमने तो आगा साहब के पास ही देखा है, वरना एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे चंग चाहिए। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, एक दो पड़े होते हैं। उसने कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मैंने बोला अगर आप मुझे 20,000 भी दोगे ना, मैं ये चीज आपको नहीं दूंगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारे बड़े बोलते थे कि भाई, हमारे दादा वाले बाबा वाले बोलते थे कि हम बजाते थे, मगर ये चीज़ हमने तो फर्स्ट टाइम देखी है। शायद ये हमने तो देख ली, मगर आइंदा ये नस्लें देख पाए या नहीं पाए, मुश्किल है। भाजपा का अल्लाह दे हथ खड़े थे मुंहिंजा महबूब जेका मूंखे कतार विञाइजी वञे, कतार मूंखे महबूब मिला। सरतन खे थी चवे झंग जा जानवर मिरूं कोन्हे, मुंहिंजे महबूब जा उठनि जेके ॼार जी मक पिया चवनि। जेती हथ खणियो ती हकलूं करे, ओए सदाऊं मुंहिंजो सुण तूं साईं रब सतार। अॼु लभा जी लुत्फ़ सां मूंखे या के चाणी कतार। ओ विञाया आहिनि विंदर पास जो मूं मया उठ मतार। छो छॾे विया आहिनि छपर में ओ मूंखे ये गुंगा उठ गेवार। अधु कने ॿुधां थी कोन को ॾिनऊं तो ॾंड जी तवार। टंगन टिघा वञनि सिघा ओ जी सुझे पई कोहन ते कतार। उठ अड़ांगा निंगा डागा चरण चांगा जो मोड़ियो मेहंदीदार। ओ ये बगा बारी हलन हज़ारी विंदर जी वारी अॼु लंघी थिया लहवार। ओ गिलम गाशा मथन खाशा तोड़न तमाशा उथे पिया कुॾियो कन कुॾकार। ओ भाॼाई भोरी उथी घोरी चढ़िया चोरी तुखा ये हाड़े व्यान हेकार। ओ ये गुंगा घिसकी रोडा रिस्की व्यान खिसकी वञी नेश निहार। जो छपर छॾ उथी गॾ ससवी सॾ तुखे काल कंदे विया कोहार। छॾ डमर खण समर ॿध कमर वोड़ वञी तूं फड़कार। ओ छॾ फुकर कर शुकर कर पिरन जी पचार। मतलब कंदो रब थींदो सब संदो जो होत संदो हक़दार। ओ निर्मल नूरी हुब हज़ूरी कंदो पूरी उते अॻियां सावण जी सिक पाण सरदार। को छॾे ने लोक जी पचार ओ थी तूं घोरी घोरी थी नहीं घोट जी। वेलकम बैक दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रात आपने देखा कि किस तरह मच कचहरी हुई और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको आज सुबह के मनाजिर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर परिंदों की चहचहाहट और उसके अलावा यहाँ की ग्रीनरी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जगह किस जगह है और इस लोकेशन किस जगह पर है। तो अगर आप झुड्डो से आएंगे तो झुड्डो के करीब यहाँ से एक लिंक रोड जाता है जिसको कहा जाता है गुग्गू मोरी। जब आप गुग्गू मोरी पे पहुँचेंगे तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी का जो गांव है वो कहाँ है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बैठक है कि यहाँ पर लोग जो आते हैं वो मेहमान नवाजी, इनकी कमाल की मेहमान नवाजी है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आए, अगर कोई जानने वाला है, अगर कोई नया इंसान है, कोई मुसाफिर है, तो उसके लिए भी यहाँ पर खाने पीने रहने का
बंदोबस्त किया जाता है। ये फ़कीर ग़ुलाम हैदर जो लगारी हैं, ये उनकी मेहनत है, अल्लाह ताला उनको अजर अता फ़रमाएगा। ये ख़ानदान 3 नस्लों से ये सिस्टम चलता हुआ आ रहा है और इन्होंने ऐसी तरबियत अपने औलाद की है कि आगे भी इंशाल्लाह नस्ल दर नस्ल ये काम चलता रहेगा। तो ये हमने सोचा कि आपको हम दिखाते चलें, क्योंकि ये मुनफरिद जगह है और मुनफरिद प्लेस है। तो सामने मस्जिद भी है, उसके अलावा स्कूल भी बन रहा है और सामने ये है औताक। औताक हम बैठक को कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बेचारे ट्रालियों वाले पठान वगैरह जो भी आते हैं तो उनके लिए भी रिहाइश, खाना पीना, जो मज़दूर शहर में मज़दूरी करते हैं जिनको कोई जानता नहीं है, तो उस हवाले से भी उनको यहाँ पर रिहाइश वगैरह दी जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह ये औताक है और किस तरह यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि किस तरह के मनाज़िर हैं यहाँ पे। इस तरफ लेके चलते हैं आपको। क्या हसीन मंज़र है, आप देख सकते हैं कि ये सुबह सुबह का टाइम है और जो नहर है वो यहाँ से बह रही है और सामने ग्रीनरी, कमाल के मंज़र हैं। और यहाँ पर उनके 7 बेटे हैं और 7 बेटों की भी औलादें हैं और उनकी भी औलादें हैं। ऐसे करते हुए ये इनका पूरा एक गांव है। तो सिर्फ़ फ़कीर ग़ुलाम हैदर के ही जो औलाद हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और ऐसा माहौल देखा। ट्रेडिशनल आपको मैंने रात को दिखाया कि यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है और यहाँ पर किस तरह यहाँ पर ये अपनी सकाफ़त को उजागर किया जाता है। ये एक कमाल का मंज़र है और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी साहब को, जिन्होंने अपनी सकाफ़त को भी नहीं छोड़ा, मेहमान नवाज़ी को भी नहीं छोड़ा और अपनी औलाद की भी अच्छी तरबियत की है। कमाल के इंसान हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको खिज़री हयाती अता फ़रमाए। और आप देख सकते हैं ये है कुछ मनाज़िर। अच्छा जी, तो एक बात आपको और अनोखी चीज़ दिखा दूं कि परिंदों का जो फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी साहब से देखें कितना लगाव है। और ये देखें कि यहाँ पर परिंदे आसपास यहाँ पर इनके बैठ गए। अभी हम कुछ थोड़ा साइड में बैठ गए ताकि हमें देखकर डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखें परिंदे देखें कैसे आ रहे हैं। ये देखें साईं से कितनी मोहब्बत, कितना लगाव। देखें कि परिंदे कैसे आ रहे हैं यार, कमाल है यार। ये देखें। यार कमाल है। अब देखें कि इनके हाथ से ये जो दाना है, अब ये साईं जो है वो बिस्किट खिला रहे हैं इनको। और गिलहरियाँ देखें कि किस तरह यहाँ से इनके हाथ से ये खा रही हैं। और कमाल का मंज़र है। मैं बोलता हूँ कि अगर कोई ज़िंदा दिल इंसान देखना हो ना तो आप फ़कीर साईं को देखें और ये फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी साहब को देखें कि किस तरह ये देखें इनका मोहब्बत, नेचर लवर हैं। देखें कि ये अब यहाँ पे देखें गिलहरियाँ हैं, इनके हाथ से ये बिस्किट वगैरह जो भी है ये लेके और खा रहे हैं और इनसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं। नेचर भी इनसे मोहब्बत करती है। जी दोस्तों, तो सुबह का नाश्ता आ चुका है और अभी हम फ़कीर ग़ुलाम हैदर लगारी साहब की जो उताक पर हम बैठे हुए हैं और ये सब उनके औलाद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने मेहमान नवाजी की है। और रात आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर अपनी सकाफ़त को उजागर करने के लिए मच कचहरी सजाई गई। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी किस तरह की थी। तो ये अभी नाश्ता आ चुका है, हम नाश्ता हम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा दो सब भाइयों का शुक्रिया। साईं सारी बड़ी मेहरबानी, लख कुर्ब जो तुसां इतनी मोहब्बत नाल नवाज़े असां को। और इनकी मोहब्बतें देखकर यकीन माने कि एक दिल खुश सा हो गया है। और अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनके जो बुज़ुर्गान हैं उनकी जो मग़फ़िरत फ़रमाए। और ये सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत अपने औलाद की है।
तो ये एक समझो हमारी सिंध की सकाफ़त है, मेहमान नवाजी है, जिसको ये आज तक लेकर आ रहे हैं। ट्रेडिशन को जो है वो आज तक उजागर रखा हुआ है। अगर आपको जन्नती इंसान देखना है तो हाँ, फ़कीर हकीकत। गुलाम हैदर लगारी साहब को बिल्कुल। देखें, जिनका जो नेचर से प्यार और नेचर का उनसे प्यार कमाल का यानी एक मंजर था, मैंने देखा। और अल्लाह ताला इनको सेहतयाबी दे और इन सब भाइयों में मोहब्बत पैदा करे। आमीन। हाँ, और ये भी अल्लाह ताला ने इनको देखो ना, ये इकट्ठे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको बद नज़रों से बचाए और इनके दिलों में मोहब्बत पैदा करे, इनके ख़ानदान में बरकत अता फरमाए कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिला। और ये हम क्रेडिट देते हैं आगा साहब को, जिन्होंने हमें ये आस्थाना दिखाया। अब जब भी हमारा जुड्डों से गुज़र होगा तो ये आस्थाना हम यहाँ पे हाज़िरी लाजमी देने आएंगे। और इनकी मोहब्बतें हैं जो इतनी मोहब्बतों से नवाजा। तो हम अपनी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।